यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को ये बताया गया कि मंडी समिति मतगणना स्थल पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, ईवीएम काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा, नगर विधानसभा 28 में सबसे ज्यादा 41 राउंड होंगे, बाकी विधानसभा में 21 या 32 राउंड होंगे। साथ ही सभी अधिकारियों ने मीडिया का भी धन्यवाद किया और कहा, एक दूसरे के सहयोग से चुनाव सकुशल संपन्न हो सका और मतगणना भी सकुशल संपन्न होगी। इसके साथ ही विजय जुलूस पर भी पाबंदी रहेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट व उप सूचना निदेशक अधिकारी भी मौजूद थे। INN न्यूज के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। गणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है, लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई है। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका ऐलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है। माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो इन सारों की मतगणना हम लगभग 10 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और मीडिया के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मीडिया को रिजल्ट संप्रेषण में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो रोल मीडिया का रहा है बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव और सही चीज़ों को रखने वाली। साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि कई जगहों पर आपने हमारे लिए सूचना तंत्र का भी काम किया, कई सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो मैं भी एज ए पुलिस प्रमुख डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहा है और उसका नतीजा है कि जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ें बाहर पब्लिक के पास, पब्लिक के सामने प्रदर्शित रही है। क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं तो हमारे काम को, हमारे एक काम को एम्प्लीफिकेशन करने का, नॉर्मली हम लोग गाँव के हैं तो लाउड हेडर पहले वो स्पीकर यूज करते थे, एम्पलीफायर उसको कहते थे। एम्पलीफायर का काम होता था कि कोना बोलो उसको ज़्यादा दिखाओ। तो कोई भी चीज जो तथ्य है उसको सही ढंग से बड़े पैमाने पे दिखाने का काम आपका है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपका रोल हमेशा सही तथ्यों को एम्पलीफाई करके लोगों के सामने रखने का है, सही तथ्य। जहां तक रही बात कि मतगणना की व्यवस्था की, तो मतगणना जैसा कि पूर्व की भांति मंडी समिति के अंदर है और जहां हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उन्हीं के सामने जो हमारे हॉल हैं, 6 हॉल में हमारी जो है वो काउंटिंग होगी। और इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसमें जो मेन गेट है, उस मेन गेट से हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे उन लोगों की एंट्री है और एक पीछे से गेट है जो उस कैंपस में आती है, उधर से हमारे काउंटिंग जो कार्मिक होंगे, सरकारी आदमी,
उनकी एंट्री होगी और उनकी गाड़ी की पार्किंग भी पीछे की तरफ रहेगी। इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है इनर आइसोलेशन और आउटर कॉर्डन। आइसोलेशन कॉर्डन का मतलब हुआ कि जो इंटरनल जहां पे हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां हमारी काउंटिंग है, वो वाला जो पोर्शन है आइसोलेशन है, जहां किसी भी पब्लिक का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, वो आइसोलेशन कॉर्डन है। उसके बाहर जो हमारा मतगणना वाला जो प्रीमाइस है, उसकी आसपास की बाउंड्री है, उसको हमने इनर कॉर्डन कहा है। और आउटर कॉर्डन का मतलब है कि पूरा मंडी समिति बाहर का एरिया और रोड जहां पार्किंग हमारे लोगों की। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।